नमस्कार छात्रों, हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं जो टॉपिक है एनसीटीई राष्ट्रीय शिक्षा परिषद या इसको कहते हैं नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन का एस्टेब्लिशमेंट जो है वो 1973 में भारत सरकार के द्वारा किया गया था। ये भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण संस्था है जो टीचर एजुकेशन को गवर्न करती है। आपको पता होगा कि 1973 में जब इसको इस्टेब्लिश किया गया था, बनाया गया था, तो ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार को शिक्षा से संबंधित सिर्फ सुझाव देती थी, दिशा निर्देश नहीं देती थी। सिर्फ सुझाव या रिकमेंडेशंस देने के लिए इसे इस्टेब्लिश किया गया था। लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा परिषद अधिनियम लाया गया 1993 में, जिसको दिसंबर 1994 में लागू किया गया। तब से इसका पुनर्गठन हो गया, यानी यह फिर से पुनर्गठित हो गई 1994 में। सवाल बन सकता है कि एनसीटीई का पुनर्गठन कब किया गया, तो 1994 में, इस्टेब्लिशमेंट 1973 यानी 1973 में किया गया। अब बात आती है कि इसका ढांचा क्या है, इसका प्रोसीजर क्या है। तो आपको पता होगा कि इसमें जो व्यवस्थाएं हैं वो सारी की सारा सिस्टम इसका जो है 3 पूर्णकालिक अधिकारियों पर आधारित होता है। यानी इसकी जो मेन बॉडी में 3 अधिकारी होते हैं जिनका कार्यकाल जो है वो 4 वर्ष का माना जाता है या बनाया गया है। ये जो अधिकारी होते हैं, ये अधिकारी, एक अध्यक्ष पोस्ट होती है, एक उपाध्यक्ष पोस्ट होती है और एक तीसरा जो पोस्ट है उसको सचिव कहते हैं। ये 3 अधिकारी होते हैं जिनका कार्यकाल 4 साल होता है। इसके साथ साथ करीब 52 यानी 52 इसके सदस्य होते हैं इन 3 अधिकारियों के अलावा। जो 52 सदस्य होते हैं उसको 2 भागों में बांटा गया है, कुछ पदेन हैं और कुछ मनोनीत हैं। तो मनोनीत और पदेन अधिकारी मिलकर के करीब 52 सदस्य बनते हैं जो इस पूरी व्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं, बनाते हैं। आपको पता होगा कि ये पूरी की पूरी जो संस्था है इसके 4 क्षेत्रीय हेडक्वार्टर है, मतलब 4 क्षेत्रीय ऑफिस हैं। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है और 4 क्षेत्रीय ऑफिस है। पहला जो क्षेत्रीय ऑफिस है वो जयपुर में है, दूसरा बंगलुरु में और तीसरा जो है वो भुवनेश्वर और चौथा भोपाल में है। ये 4 इसके क्षेत्रीय ऑफिस है और हेड ऑफिस जो इसका है वो दिल्ली में है। अब इसके जो मेन जहां से सवाल बनता है आपका, वो बनेगा इसके कार्यों से कि एनसीटीई के कार्य कौन कौन से हैं। तो महत्वपूर्ण कार्यों पर हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से कार्य एनसीटीई करती है। तो सबसे पहले जो इसका सबसे पहला काम है, टीचर एजुकेशन की को पूरा का पूरा गवर्न करती है। ये जितनी हमारी शिक्षा है, बीएड है, बीटीसी है और कई प्रकार के निर्धारित पाठ्यक्रम जो शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, टीचर एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, उन पूरी की पूरी व्यवस्था को ये गवर्न करती है। आपको पता होगा कि शिक्षा में दाखिला लेने, ट्रेनिंग प्रोसीजर में जुड़ने के लिए जो मिनिमम पात्रताएं हैं उसका निर्धारण भी एनसीटीई करती है। आपको जानकारी होगी कि जब बीएड में एडमिशन लेने के लिए या फॉर्म डालने के लिए 50% ग्रेजुएशन को कंपलसरी किया गया था, तो वो भी फैसला एनसीटीई का था। एनसीटीई क्या करती है कि पूरी टीचर एजुकेशन को बहुत ज्यादा व्यवसायीकरण होने से रोकना चाहती है। आपने देखा होगा कि आजकल जगह जगह बीएड बीटीसी के लोग मान्यता लेकर के और अपना स्कूल चला रहे हैं। स्कूल क्या, वो सिर्फ डिग्री बांटने के संस्थान बनकर रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास मानक नहीं है, क्योंकि ये टीचर एजुकेशन का जो प्रोसीजर है काफी कॉम्प्लेक्स है। क्योंकि स्किल्ड टीचर के लिए अच्छी बिल्डिंग होनी चाहिए, अच्छे स्किल्ड टीचर होने चाहिए, लैंग्वेज लैब होनी चाहिए, लेबोरेटरीज होनी चाहिए, लाइब्रेरी होनी चाहिए, ताकि साइकोलॉजिकल और कई प्रकार के जो रिसर्च या लैबोरेटरी प्रैक्टिकल वर्क है वो प्रॉपर वे में कराया जा सके। तो ये एनसीटीई का काम है कि ये जो है सही तरीके से टीचर एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करे और जो भारत सरकार के द्वारा नियम बनाए जाते हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए काम करती है। दूसरा इसका बड़ा काम है कि टीचर एजुकेशन से संबंधित जो कैरिकुलम है, यानी पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, पाठचर्या है, उसका निर्धारण भी एनसीटीई करती है। एनसीटीई अंतरराष्ट्रीय स्तर के टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से रिलेटेड जो स्टैंडर्ड है, मानक हैं, उनको बनाए रखने के लिए काम करती है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए काम करती है।
टीचर एजुकेशन में कितनी फीस होनी चाहिए, टीचर एजुकेशन का ट्रेनिंग का ड्यूरेशन कैसा होना चाहिए, उस सब का निर्धारण भी जो है एनसीटीई करती है। इसके साथ साथ एनसीटीई का काम है कि टीचर एजुकेशन के लिए नवाचार क्या हो सकते हैं, क्योंकि आज आईसीटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इसको कैसे टीचर एजुकेशन सिस्टम में एज ए ट्रेनिंग पीरियड टीचर को या जो छात्र अध्यापक और अध्यापिकाएं हैं इनको कैसे इन तक पहुंचाया जाए। इन स्कूलों में शिक्षक शिक्षा के जो डिग्री कॉलेजेस हैं उनमें किस प्रकार के टीचर जाएं, उनकी योग्यताएं कैसी हों, वो कौशल उनके अंदर कौन कौन से, उनका निर्धारण भी एनसीटीई का काम है। एनसीटीई का ये भी काम है कि इनके सत्र जो सेशंस चलते हैं वो एक साल के हों, 2 साल के हों, 4 साल के हों, अगर इन सब का आकलन और मूल्यांकन कैसे हो, इन सेशंस में जो बच्चे पढ़ते हैं उनका सही तरीके से असेसमेंट कैसे हो, प्रैक्टिकल का असेसमेंट कैसे हो, इन सब के लिए टूल्स और रेगुलेशंस, रूल एंड रेगुलेशंस का भी निर्धारण एनसीटीई करता है। एनसीटीई जो है नए टीचर एजुकेशन के जो संस्थान हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको मान्यता भी देता है। एनसीटीई क्या करता है कि जो शिक्षक शिक्षा के इंस्टीट्यूशंस में स्कॉलरशिप फैसिलिटी है उसका निर्धारण, आरक्षण वो कैसे लागू किया जाना चाहिए, इन सारी प्रोसीजर का गाइडलाइन तैयार करता है एनसीटीई। इसके अलावा एनसीटीई एक पब्लिकेशन, कई सारे पब्लिकेशन करता है। जो बहुत महत्वपूर्ण पब्लिकेशन है वो नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन यानी एनसीएफ 2009 का प्रकाशन भी। ये सवाल पूछा गया एक बार यूजीसी नेट में एजुकेशन वाले बच्चों से कि एनसीएफ 2009 का पब्लिकेशन यानी प्रकाशन कौन सी संस्था करती है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये एनसीटीई करती है। तो एनसीटीई शिक्षक की योग्यता, मापदंड, रिसर्च और उन संस्थाओं को और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं इन सब का निर्धारण एनसीटीई करती है। लेकिन वर्तमान की स्थितियों में देखा जाए तो एनसीटीई में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है। इवन कई सारे भ्रष्टाचार उजागर हुए जिसके कारण से कई सारी क्षेत्रीय जो इनके कार्यालय थे, जो ऑफिस थे, उनको खत्म कर दिया गया, भंग कर दिया गया पूरी संस्थाओं को। और वहां क्या है कि सही तरीके से काम हो इसके लिए सरकार को चेतना में लेना चाहिए एनसीटीई को, और उसके आधार पर इनको दिशा निर्देश देकर इसमें ट्रांसपेरेंसी लाए ताकि टीचर एजुकेशन को और अच्छा किया जाए और अच्छा एम्पावर किया जाए। क्योंकि एनसीटीई एक ऐसी बॉडी है जो टीचर एजुकेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण बॉडी है, और ये अगर सही से काम करेगी तो भारत की विकास की जो रेखा है, कहते हैं रीढ़ जो है वो टीचर है, और टीचर की जब स्किल्ड हो जाएगा टीचर, यानी टीचर की एजुकेशन जब अच्छी हो जाएगी तो वो समाज को एक नई दिशा दे पाएगा। तो इसलिए एनसीटीई को बहुत अच्छे से काम करना चाहिए, इसके लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।